करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ स्वॉर्ड का फ्रंट पार्ट बनाए थे, ये वाला। तो इसे मैं एक न्यू लेयर पर डालूंगा सबसे। तो जैसे कि उस दिन हम लोग ने फ्रंट पार्ट बनाए थे, जो कि कुछ इस तरीके से था। जिनको सिर्फ ऑडियो मिला है वो लोग ऑडियो से ही काम चलाओ। उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग को बैक हैंड पार्ट बनाना है, जो कि ये है। इसके दो तरीके हैं बनाने के। एक आप सिलेंडर से भी बना सकते हो, या फिर वही प्रोसेस जो हम लोग ने ये वाला यूज़ किए थे वैसे ही। लेकिन सिलेंडर में थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि जैसे कि अगर मैं कुछ कंट्रोल जेड कुछ ऐसा बना लूँ, डिलीट सिलेंडर, कुछ इस तरीके से। और फिर इसे मैं रोटेट करूँगा जे प्रेस करके, कुछ ऐसा। और फिर इसे आपको करना है थोड़ा सा बड़ा, कुछ ऐसा। थोड़ा सा बड़ा कर दो। अभी देखोगे इसमें आपके ऊपर है, आपको कैसा चाहिए। जैसे कि थोड़ा राउंड चाहिए या फिर थोड़ा स्लिम चाहिए, ऐसा करके। जैसे कि हैंडल है तो थोड़ा गोल ही होना चाहिए। तो ऐसे टाइप में भी आप बना सकते हो, या फिर पिछले टाइम जो प्रोसेस यूज़ किए थे उसी तरीके से। उसके पहले मैं इसको एक लेयर पर डाल देता हूँ, जैसे कि न्यू लेयर। नाम दे देता हूँ उस नाइफ, और सेव करता हूँ। और सिलेक्ट करके लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जिससे कि मैं उसे रीड या पे हाइड पे भी रख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। सेम प्रोसेस में ले रहा हूँ रेक्टेंगल, और फिर राइट क्लिक करके वर्टेक्स, और फिर मूव करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसे रख रहा हूँ कुछ यहाँ तक। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम लोग बाद में एक्सट्रूड करके भी बना सकते हैं। जैसे कि ये जो अपर पार्ट है और ये नीचे का है, तो उसे हम अलग से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अभी आप इसे कुछ इस तरीके से रख लो, वरना थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा वो। तो इसे नॉर्मली एक रेक्टेंगल की तरह कर देते हैं, और फिर मल्टी कट की मदद से थोड़े से लूप्स डाल देते हैं, जैसे कि 1, 2 और 3। फिर रिटर्न राइट क्लिक और वर्टेक्स पे आकर उसे अरेंज करते हैं, कुछ इस तरीके से। हो गया इतना पार्ट। एक बार जूम करके आप अरेंज कर सकते हो, और थोड़ा सा। और जितना आपको सॉफ्ट चाहिए रहेगा उतने आपको लूप बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ से तो सब प्रॉपर है। थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। अब वर्टिकल्स भी डालने हैं हमें। तो इसके दो तरीके हैं। अगर आपको लूप्स एक साथ डालने हैं तो जैसे कि शिफ्ट राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि सिलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को पहले, फिर राइट क्लिक, तो देखोगे इंसर्ट एज लूप आता है। तो उसके सेटिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आप एक साथ मल्टीपल्स भी डाल सकते हो। जैसे कि मल्टीपल एज लूप्स अगर आप काउंट करते हो, तो यहाँ पर अगर मैं 10 डालता हूँ तो आपको एक साथ 10 लूप्स आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। देखोगे 10 लूप्स आ चुके हैं। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। ये आपके अज्यूम के ऊपर है, आपको कितना लूप्स डालना है। जैसे कि मैंने 10 ले लिए है, फिर राइट क्लिक करके उसे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि वर्टेक्स, मूव टूल, और फिर जूम करके सेम प्रोसेस। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ कि ये पूरा लूप एक साथ ही रहे, जिससे कि मैं एक्सट्रूड करके इजीली काम कर सकूँ, कुछ इतना। और फ्लो भी मेंटेन रखो। वैसे तो एसेट है तो इतना नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा।
कुछ इस तरीके से। ये मैंने इतना क्यों रखा है, क्योंकि इसको मुझे एक्सट्रूड करना है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले, जैसे कि इसे भी मैं एक्सट्रूड करने वाला हूँ, तो इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ कुछ इस तरीके से। और ये कुछ इधर तक, कि ऐसा क्रॉस। और इसे भी मैं ऊपर ले लेता हूँ, जैसे कि इसे यहाँ तक ही रखते हैं कि यहाँ से मैं 2 टाइम एक्सट्रूड कर सकता हूँ और ऊपर की तरफ। तो इसे थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, कुछ ऐसा। इन्हें भी थोड़ा सा ऊपर। अभी जैसे कि यहाँ पर 2 लूप्स मुझे चाहिए एक्सट्रूड के लिए, तो इसे तो अभी सेंटर के लिए आप रख सकते हो कुछ ऐसा। फ्लो मेंटेन रखो कुछ इतना। और फिर इसे मैं यहाँ तक रखता हूँ, ऐसा। अब शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट, कंट्रोल प्रेस करके एक वर्टिकल और ऐड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। आपको पहले फुल आइडिया कर लेना है कि कहाँ से कितना एक्सट्रूड होने वाला है। जैसे कि देखोगे यहाँ तक ये परफेक्ट हो चुका है, इतना पार्ट। फिर इसे फटाफट एडजस्ट कर लो। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर 2 लूप्स और मुझे ज़रूरत है, तो सिंपली आप 2 लूप्स डायरेक्टली भी ले सकते हो या फिर एच को सिलेक्ट करके उसे बेवल भी कर सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और एक सेगमेंट ऐड कर लो। तरीके बहुत है, आपके ऊपर है आप यूज़ कौन सा कर रहे हो। जैसे कि एक ही चीज़ आप 4-5 तरीकों से कर सकते हो। ये फ्लो थोड़ा मेंटेन करते हैं हम लोग। और जैसे ही वन साइड आपकी हो जाती है प्रॉपर, यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको जितनी ज़रूरत है, जैसे कि मैं आर दबाकर हैंडल का हाफ पार्ट कुछ इतना, और जो फेसेस है वो डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि फेस, टैब, टैब से आप ब्रश की तरह मल्टीपल फटाफट सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आपको एक एक क्लिक करते बैठना पड़ेगा। और जैसे ही सिलेक्ट हो जाता है डिलीट कर दो कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैं रिटर्न एज पर आ जाता हूँ। अब मुझे थोड़ी सी डेप्थ दिखानी है, जैसे कि देखकर लग रहा है कि थोड़ा सा ये राउंड टाइप रहेगा, तो उस टाइप में मुझे बनाना है। तो एजेस सिलेक्ट करते हैं, तीनों एजेस, जिसमें ये पीछे के एजेस की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो कंट्रोल प्रेस करके निकाल दो। और आगे की भी ज़रूरत नहीं है। और मूव टूल से थोड़ा सा आगे ले लो। हो गया। अब सिर्फ एक एज को सिलेक्ट करो और उसे भी थोड़ा सा आगे ले लो। सॉरी, ये फर्स्ट और लास्ट एज भी उसमें आ गया।
कुछ इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा राउंड शेप आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा जो आगे बचा हुआ है वो करते हैं, जैसे कि ये लास्ट पार्ट, ये वाला एक्सट्रूड करना है मुझे, तो मैं राइट क्लिक करके फेस कर देता हूँ, चारों को सिलेक्ट, उसी के साथ इसको और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल ई दबा दो एक्सट्रूड के लिए, और थोड़ी सी थिकनेस में बढ़ा देता हूँ कुछ ऐसे। या फिर आप थिकनेस के ऊपर मिडल माउस रख के भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है तो कंट्रोल प्रेस करो, जिससे कि स्लोली बड़ा होगा कुछ इस तरीके से, कि आपको जितनी वैल्यूज़ चाहिए उतनी ही वैल्यूज़ पे आप रखो। अब यहाँ का भी मुझे थोड़ा सा एक लूप डालकर एक्सट्रूड करना है, जैसे कि मल्टी कट कुछ इस तरीके से, और रिटर्न यहाँ पर आकर फेस 3 4 और ये 5, कंट्रोल ई एक्सट्रूड, कंट्रोल प्रेस करके थिकनेस 0.5। यहाँ से थोड़ा राउंड करना है तो वही प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि तीनों एज को सिलेक्ट, मूव टूल की मदद से थोड़ा सा बाहर, और फिर सिर्फ एक सिंगल और थोड़ा सा बाहर, जैसे कि वो थोड़ा सा एक राउंड टाइप हो जाएगा पीछे से। और जो यहाँ पर टेक्सचर दिख रहा है वो हम लोग सब्सटेंस पेंटर में डाल सकते हैं, तो उतने पॉलीज और उतने डॉट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये जो टेक्सचर है ये भी आपको सब्सटेंस पेंटर में मिल जाता है लेदर में, जो कि लेदर टाइप में एक आ जाएगा। फिर ये वाले पर आ जाते हैं, जैसे कि ये और ये पार्ट। उसके पहले मैं इसे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ से फेस सिलेक्ट, सिर्फ उतने ही फेस को, कंट्रोल ई एक्सट्रूड ऊपर लेता हूँ मैं, और आर दबाकर छोटा करता हूँ कुछ ऐसे, और मूव टूल की मदद से आप एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा नीचे चाहिए तो थोड़ा नीचे ले लो, रिटर्न एक्सट्रूड करो, कंट्रोल ई, और मूव टूल से मैं ऊपर ले रहा हूँ। और थोड़ा सा कभी कभी आगे पीछे हो सकता है तो वो आपको मूव टूल से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं इतना। रिटर्न में फेस जी भी दबा सकते हो, क्योंकि जित ये रिपीट आप वही प्रोसेस कर रहे हो, तो रिटर्न जी दबाओगे तो रिटर्न वो एक्सट्रूड होगा। प्रीवियस स्टेप को रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता है जी शॉर्टकट, ऐसा कुछ। तो देखोगे प्रॉपर हो चुका है। अब आपके ऊपर है, जैसे कि ये जो साइड्स है फेस का, वो आपको पीछे चाहिए थोड़ा सा, तो आप एजेस को भी सिलेक्ट करके, जैसे कि कुछ इस तरीके से थोड़ा सा अंदर ले सकते हो, और फिर रिटर्न ये कुछ एजेस का कंट्रोल प्रेस करके निकाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हाफ ही बना रहे हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लास्ट में हमें ये सब फेसेस डिलीट करने पड़ेंगे जो एक साइड पर आ रहे हैं, क्योंकि मर्ज करते वक्त, मिरर करते वक्त वहाँ पर इशू होता है। यहाँ पर आ जाते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, जैसे कि मैं यहाँ से वर्टेक्स पे आ जाता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये वाला जो पार्ट है वो अंदर जा रहा है, तो मैं इसे ही थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, इसी फ्लो को कुछ इस तरीके से, जो कि इतना पार्ट मैं अंदर ले सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखोगे ये इतना पार्ट मैं अंदर डाल सकता हूँ। तो इसमें एक इश्यू आ रहा है यहाँ पर, तो आपको चाहिए तो यहाँ पर आप एक मल्टी कट की मदद से बना सकते हो, जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर एक लूप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ से कनेक्ट करता हूँ
यहाँ पर, और एंटर दबा देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। देखोगे यहाँ पर एक एनगॉन बन गया है, तो एनगॉन नहीं बचना चाहिए, तो उसे फुल क्रॉप। अब रिटर्न राइट क्लिक करके मैं फेस पर आता हूँ और फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, ये सारे फेसेस और ये सारे फेसेस। थोड़े से मुझे बाहर की तरफ चाहिए, जैसे कि ऊपर आता हूँ, इसे सिलेक्ट, इसे सिलेक्ट, इसे भी कर ही लेते हैं, ये भी थोड़ा सा एक्सट्रूड हो जाएगा। कंट्रोल ई दबाओ, एक्सट्रूड, और थोड़ा सा बाहर ले लो, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, ये दो पार्ट्स है, और मैं क्या करता हूँ, ये बीच वाले जो है, ये वाले पार्ट्स, उन्हें मुझे अंदर भेजना है। तो अंदर भेजने के लिए सेम प्रोसेस, कंट्रोल ई, एक्सट्रूड, और थोड़ा सा अंदर, क्योंकि उसके अंदर वो डिज़ाइन आने वाली है। लेकिन देखोगे यहाँ पर फेस ओवरलैप्स होने शुरू हो चुके हैं, तो अंदर भेजने से पहले थोड़ा सा एक ऑफसेट दे दो, कंट्रोल जेड, कुछ इतना, और फिर अंदर की तरफ ले सकते हो, जिससे कि फेसेस ओवरलैप ना हो, क्योंकि बाद में यूवी के टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। अभी जो फाइनल हम लोग का बचा है वो ये वाला पार्ट है। ये बनाने के दो तरीके हैं, एक तो आप अलग से बनाकर बाद में सेंटर्स को मर्ज कर सकते हो, जैसे वर्टेक्सेस को, जैसे कि अगर मैं यहाँ से ले लूँ ये वाला, कुछ इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा मूव करता हूँ यहाँ तक, फिर आप थोड़ा सा ऐसा कुछ, और फिर सिलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, या फिर पहले राइट क्लिक करके मैं वर्टेक्स ले लेता हूँ, और शिफ्ट राइट क्लिक से मदद से कैम्फर कर देता हूँ, कुछ ऐसा। कंट्रोल दबाता हूँ कि वो स्मूथली बड़ा हो, और फिर ऑपोजिट में आकर जो मुझे नहीं चाहिए वो फेसेस पहले निकाल देता हूँ, फेसेस कुछ इस तरीके से, तो आपका ये एम्प्टी हो जाएगा, तो आपको सिर्फ ये मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम मैंने कर दी, कि सबसे पहले मुझे ये जो मैंने बनाया था उसके जो लूप्स है वो मुझे कम करने हैं। जैसे कि यहाँ पर 20 है, 20 के मैं 12 कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, क्योंकि बाद में कनेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। और उसी के साथ मैं रिटर्न सेम प्रोसेस, जैसे कि वर्टेक्स सिलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, कैम्फर, जिससे कि वो डिवाइड हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस करके बड़ा, कुछ इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा है उसे फेस करके मैं डिलीट करता हूँ, ऐसा। देखोगे प्रॉपर हो चुका है। फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, जैसे कि मूव टूल की मदद से, थोड़ा ऐसा। अभी के लिए फ़िलहाल इसे दूर ही रखो, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उससे, बाद में उसे कनेक्ट करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे कि ये वर्टेक्स सब यहाँ पर है, तो मैं उसे भी यहाँ पर ही रखता हूँ, और इसे यहाँ पर। ये यहाँ पर इसलिए रखा है कि इस यहाँ के फेस को सिलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ बाहर के लिए, ऐसा कुछ। तो ये आपका नॉर्मल बन जाएगा, कुछ इस तरीके से।
तो मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेकर आ जाता हूँ, जो कि यहाँ पर कहीं रहेगा, कुछ यहाँ तक। इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं एक बार, जैसे कि कंट्रोल ई, एक्सट्रूड, थोड़ा सा मोटा। इसके भी फेसेस आपको बनेंगे, वो फेसेस आपको डिलीट करने पड़ेंगे। जैसे कि टैब दबाकर सिलेक्ट कर लो, सिर्फ बाहर के, और डिलीट कर दो। हम्म, कुछ इस तरीके से। और इसे मैं थोड़ा सा लेफ्ट में ले रहा हूँ, यहाँ तक, कुछ ऐसे। थोड़ा नीचे रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो जैसे ही आपकी रिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और मैश में आकर सबसे पहले कंबाइन करना है। कंबाइन क्यों करना है? क्योंकि बिना कंबाइन किए आप दोनों को जॉइंट नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले आपको कंबाइन करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही कंबाइन करोगे वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका, और उसके बाद आपको जो फेसेस वगैरह कनेक्ट करने हैं वो आप लोग कर सकते हो। जैसे कि इसके जो ऊपर के फेसेस है, ये वाले, उनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो आप वो भी डिलीट करवा सकते हो कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो कनेक्ट होने वाले हैं ऊपर वाले को। तो इसे थोड़ा सा जूम, कुछ इस तरीके से डिलीट हो गया। अब इसके भी जो बाहर आए हैं उसे डिलीट कर देते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि ये भी ना रहे, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखोगे तो ये फेस की भी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं पॉइंट मर्ज किसको करूँगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली वर्टेक्स पर जाता हूँ और टारगेट वेल्ड लेता हूँ, तो ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो एक्स्ट्रा फेसेस मेरे पास बचेंगे, प्लस इसमें एक एज लूप मुझे डालना पड़ेगा जो कि यहाँ पर कनेक्ट हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, मल्टी कट या फिर एज लूप टूल, कंट्रोल प्रेस करके एक ऐड कर लो, कुछ इस तरीके से, कि ये वाले फेसेस सब यहाँ पर कनेक्ट हो जाए। जैसे कि मैं रिटर्न जाता हूँ, मूव टूल, मर्ज वर्टाइसेस यहाँ पर, और अब कनेक्ट करने की बारी, जिससे कि ये वाला कनेक्ट होगा यहाँ पर और ये वाला कनेक्ट होगा यहाँ पर, कुछ ऐसा। तो ऐसे आप दो ऑब्जेक्ट्स को भी कंबाइन करवा सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जितने ऊपर वर्टेक्सेस है उतने नीचे भी रहने चाहिए, एजेस कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट और लास्ट पहले कर लेते हैं, सॉरी, जूम आउट, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, कुछ ऐसा। अभी यहाँ पर एक मुझे चाहिए स्ट्रोक, फिर ये वाला थोड़ा अंदर जा रहा है जो कि ऐसा है। तो आप चाहिए तो इसे सीधा भी कर सकते हो, जैसे कि राइट क्लिक करके एज पर चले जाओ और मूव टूल की मदद से थोड़ा सा पीछे लेकर आ जाओ, कुछ ऐसा, जिसकी मदद से आपको थोड़ा इजी हो जाएगा अटैच करने में। तो मैं पहले मल्टी कट टूल से फटाफट एजेस डाल देता हूँ। एक यहाँ पर आएगा जो कि इसको कनेक्ट करेगा, ये वाले यहाँ पर हो जाएंगे, फिर यहाँ पर एक, ये वाले इसके साथ, एक यहाँ पर, ये इसके साथ हो जाएंगे, और एक इस पर, यहाँ पर, ऐसे। तो एक तो ऑप्शन आपके पास एक्सट्रूड करके था और सेकंड ऑप्शन ये है। मैं रिटर्न वर्टेक्स पे आ जाता हूँ और वेल टूल ले लेता हूँ। अभी फटाफट आपको सिर्फ कनेक्ट करवाने हैं। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप गलत के उसके टिक कर देते हो, तो थोड़ा ध्यान से, कुछ इस तरह। हो गया। और जो एक्स्ट्रा फेसेस आपको दिख रहे हैं जो कुछ काम के नहीं है, वो डिलीट कर दो।
कुछ इस तरीके से। तो देखोगे ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा नीचे अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैंने जॉइंट करने से पहले थोड़ा नीचे लिया था। तो आपको ऐसे सिलेक्ट करके वापस उसे ऊपर लेना पड़ेगा मूव टूल की मदद से, कुछ इस तरीके। और यहाँ पर लूप डाल के हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मल्टी कट, लूप, वर्टेक्स, मूव टूल और कुछ इस तरीके से। हो गया एक रिंग टाइप। अभी जो एक्स्ट्रा फेसेस दिख रहे हैं पहले वो निकाल देते हैं हम लोग, जैसे कि फेस, डिलीट, कुछ ऐसा। अभी जैसे कि ये फ्रंट की भी ज़रूरत नहीं होती है अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हो तो। जैसे कि आपको जो नाइफ का फ्रंट पार्ट है वो आप इसे कनेक्ट करवा सकते हो। तो इसे मैं अभी के लिए फ़िलहाल आगे ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, हाफ पॉइंट पे, देखने के लिए कि कैसा दिख रहा है। प्रॉपर है पूरा, सिर्फ एक हमारा बचा है बॉटम पार्ट, जिसे हम कर देते हैं फेस। और यहाँ से जैसे कि ये वाले फेस को मुझे बड़ा करना है, कंट्रोल ई, एक्सट्रूड, खींचो, आर, थोड़ा छोटा कर लो, कुछ इस तरीके से। जी, रिपीट के लिए, और राइट क्लिक करके मैं वर्टेक्स की मदद से फटाफट मूव कर लेता हूँ, कुछ ऐसा। हो गया। अब इसमें भी आपको अगर पॉइंट्स चाहिए, जैसे कि वो नीचे आकर थोड़ा थोड़ा सा नैरो हो जाना चाहिए, तो वैसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एजेस, ये दो एजेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसा कि वो नीचे आकर थोड़ा नैरो हो रहा है, वर्टेक्स। और जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है, इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दो। जितना भी आपने यहाँ पर देखोगे पूरा एक्सट्रूड वगैरह सब कुछ आ जाता है, वो डिलीट कर दो। सेंटर पाइवट ले लो उसका, और पाइवट आपका वहीं पर रहना चाहिए जहाँ से वो डुप्लीकेट होने वाला है। जैसे कि डी दबाओ और वी दबाओ, वर्टेक्स पॉइंट को स्नैप करना है और नीचे के वर्टेक्स को स्नैप करवा दो, जैसे कि डी और वी, कुछ इस तरीके से। इतना ही है। तो ये सेंटर पॉइंट में आ जाएगा पूरा परफेक्ट। ऊपर आकर देख सकते हो, जैसे कि टॉप व्यू में देखो यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ से मिरर, जैसे ही मिरर करोगे आपका वो पार्ट आ जाएगा, तो उसे आपको एडजस्ट करना है। और एक बार ओके करने से पहले उसके पॉइंट्स चेक कर लेने हैं कि कहीं पर उसने सब वर्टेक्सेस मर्ज ना कर दिए हो। कभी कभी क्या होता है कि ये जो 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स है वो एक वर्टेक्स पर वो आ जाता है, तो वो भी एक बार चेक कर लेना है ओके करने से पहले। प्रॉपर है। ओके, तो सिलेक्ट कर लो और फिर ये ऑन कर देते, तो ये हो गई आपकी नाइफ रेडी। सेव कर देते हैं। तो आपको भी ऐसे ही जितने भी आपने एसेट्स अभी तक बनाए रहेंगे उसके हैंडल्स बना लेने हैं। जैसे कि पिछले टाइम मैंने 3 बोले थे, एक्स, नाइफ और स्वॉर्ड, या फिर अगर आपको स्वॉर्ड नहीं बनानी है तो स्पेयर। ऐसे मैंने टोटल 3 बोले थे। तो ऐसे आपको दोनों बनाने हैं, फ्रंट और बैक, जैसे कि उसका हैंडल और नाइफ का आगे का पार्ट। और फिर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसे अनव्रैप कैसे करना है, जिसकी मदद से हम लोग सब्सटेंस पेंटर में टेक्सचरिंग कर सके, कुछ इस तरीके से।